नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो सनातनी लोगों को अवश्य जानना चाहिए। कारण कि आप लोगों ने अनेक मंदिरों के मुख्य दरवाजे पर एक विचित्र चेहरा देखा होगा, परंतु उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर वह है कौन। आज आप इस वीडियो में उस चेहरे के बारे में जानेंगे कि वह चेहरा शिव जी के क्रोध से प्रकट हुए एक भयानक राक्षस कृतिमुख का है, जिसे शिव जी ने उसके भक्ति से प्रसन्न होकर अपने मंदिर के मुख्य दरवाजे पर स्थान दिया। इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुने, कहानी काफ़ी रोचक है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मित्रों, कृतिमुख के बारे में जानने से पहले आपको जालंधर के बारे में जानना आवश्यक होगा, कारण कि कहानी के मुख्य पात्र में जालंधर ही हैं। कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार इंद्र और बृहस्पति कैलाश पर्वत की ओर चले जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक विचित्र भेष वाले ऋषि पर पड़ी। इंद्र ने उनसे पूछा कि क्या वे कैलाश पर शिव को ढूंढ सकते हैं या उनसे मिलने का रास्ता बता सकते हैं, परंतु उस ऋषि ने उनको आगे नहीं जाने दिया और बार बार रास्ता रोक देते थे। इस पर इंद्र क्रोधित होकर अपना वज्र उठाते हैं। इंद्र के ऐसा व्यवहार करने पर वह ऋषि क्रोध से भर जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती है। ऋषि का यह रूप देखकर इंद्र डरकर पीछे हट जाते हैं। बृहस्पति तुरंत पहचान जाते हैं कि ये ऋषि वास्तव में शिव हैं। इस पर इंद्र माफ़ी मांगते हैं और बृहस्पति प्रेम पूर्वक शिव जी को बोलते हैं कि भूलवश हम लोग आपको पहचान नहीं पाए, अतः हम दोनों को क्षमा कर दिया जाए। बृहस्पति की बात सुनकर शिव शांत हो गए, परंतु जो क्रोध उनके मस्तक पर था उस क्रोध की ज्वाला को निकालकर समुद्र में फेंक दिए। शिव जी के द्वारा फेंके गए अग्नि की ज्वाला समुद्र में गिरते ही वहाँ एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने जालंधर रखा। ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखते ही बता दिया कि यह अत्यंत बलशाली और विजेता होगा। जब जालंधर वयस्क हुआ तो उसका विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। उसके पराक्रम को देखकर शुक्राचार्य ने उसे असुरों का राजा घोषित किया। जालंधर देवताओं से बहुत क्रोधित रहता था, कारण कि उसे पता था कि देवताओं ने राक्षसों के साथ हमेशा छल किया था। यहाँ तक कि समुद्र मंथन में भी धोखा देकर अमृत पान से वंचित कर दिया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राहु से हुई। उसकी दशा देखकर जालंधर और क्रोधित हो गया तथा देवताओं पर कहर बनकर टूट पड़ा। सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर बैकुंठ लोक भाग गए। यहाँ तक कि इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए। जब सारे देवलोक में हाहाकार होने लगा तो शिव जी ने नारद जी को कुछ करने को कहा। इस पर नारद जी इंद्रलोक में जालंधर के पास गए और बोले, हे जालंधर, आप गुणवान, दयालु, धनवान और तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी शिव जी आपसे काफ़ी ऊपर हैं। उनकी पत्नी उमा जितनी खूबसूरत है, गुणवान है, उतनी गुणवान और रूपवान पत्नी आपके पास भी होनी चाहिए। इतना कहकर नारद जी चले जाते हैं। नारद की इस बात पर जालंधर परेशान रहने लगा। परेशान होकर जालंधर ने राहु को बुलाया और उसे शिव जी के पास जाने को कहा। उसने राहु को बोला कि वह शिव जी को जाकर कहे कि जालंधर तीनों लोकों का विजेता है, अतः वह उमा को उन्हें सौंप दे। जब राहु यह संदेश शिव जी को सुनाता है तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं तथा उनकी तीसरी आंख के पास से
एक भयानक प्राणी बाहर निकलता है, जिसका चेहरा शेर की तरह था। वह भूख से व्याकुल दहाड़ मार रहा था। राहु को देखते ही वह उसकी ओर झपटा। राहु भागते हैं, परंतु पकड़े जाते हैं। राहु भयभीत होकर चिल्लाते हैं कि हे महादेव, मुझे बचा लीजिए। शिव जी के मना करने पर वह विचित्र प्राणी राहु को छोड़ देता है, परंतु वह भूख से व्याकुल था। उस विचित्र प्राणी ने शिव जी को कहा कि आपने उसे क्यों छुड़वा दिया? मैं भूख से व्याकुल हूँ। मैं अपना पेट अब कैसे भरूं? इस पर शिव जी क्रोध में कहते हैं कि तुझे इतना ही भूख है तो खुद को खा जाओ। वह प्राणी अपने स्वामी की आज्ञा मिलते ही खुद को खाने लगता है। जब तक शिव जी का ध्यान उस पर पुनः जाता, तब तक वह अपना पूरा शरीर खा चुका था। केवल सर और दोनों हाथ बचे हुए थे। उसकी यह भक्ति और आज्ञाकारिता को देखते हुए शिव जी काफ़ी प्रसन्न हुए और उसे नया नाम कृतिमुख दिए। साथ ही यह वरदान भी दिए कि तुम हमारे मंदिर के मुख्य दरवाजे पर सदा विराजमान रहोगे। भक्त मेरी पूजा करने के पहले तुम्हारी पूजा करेंगे। साथ ही तुम हमारे प्रिय गणों में शामिल होगे। मित्रों, यह थी कृतिमुख नामक भयानक राक्षस की कहानी, जिनकी मूर्ति आपको शिव जी के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ज़्यादातर देखने को मिलेगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।